लाइब्रेरी साइंस के बैचलर डिग्री की कोर्स यदि आप इग्नू से कर रहे हो तो इस टर्म से आप बखूबी अवगत होंगे, इंटर्नशिप अल्टरनेटिव, जिसका हम लोग लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट पे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बाकी यदि आपने अभी जस्ट एडमिशन लिया, आपको कोई आइडिया नहीं है पेपर के रिगार्डिंग, तो आपको इतनी घबराने की बात नहीं है। आप सिंपली इन सभी चीजों को देख सकते हो कि 9 सब्जेक्ट है, इसके जो भी डाउट्स हैं या जो भी क्वेश्चन आपके सवाल में आते हैं उन सभी का आंसर मैंने कर रखा है। इनफैक्ट इंटर्नशिप के रिगार्डिंग भी बात कर रखी है मैंने। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस सीएलआईएस डीएलआईएस बीएलआईएस एमएलआईएस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। वहां पे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आइडिया हो जाएगा। बाकी इंटर्नशिप के वीडियो के जस्ट बाद मैंने आप लोग को ये बता दिया था कि इंटर्नशिप की अल्टरनेटिव भी इग्नू ने प्रोवाइड कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई स्टूडेंट है जो कोई जॉब में भी है और साथ ही लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा है, या फिर कहीं और कोई कोर्स कर रहा है साथ में लाइब्रेरी साइंस का भी कोर्स परस्यू कर रहा है, या किसी सो एंड सो रीजन की वजह से इंटर्नशिप नहीं कर सकता है, तो वैसे स्टूडेंट क्या बीएलएस का कोर्स नहीं करेंगे इग्नू से? ऑफ कोर्स करेंगे। इग्नू डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है तो ऑफ कोर्स वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करके रखी होगी। तो इग्नू ने दो अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रखा है, पहला है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट और दूसरा है लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के बारे में, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है वो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे के रिगार्डिंग ही देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए, जो इंटर्नशिप के लिए हम लोगों ने एसओपी ओपन किया था उसी एसओपी को ओपन करेंगे, बिकॉज उसी में लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसा कि मैंने कहा एसओपी ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंटर्नशिप अल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे। बेसिकली ये क्या है बताया जा रहा है, वैसे लर्नर जो इंटर्नशिप की ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी रीजन के वजह से, उनके पास ऑप्शन है कि वो इंटर्नशिप अल्टरनेटिव कर ले, दो में से कोई एक, या तो लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कर ले या फिर इंटर्नशिप अल्टरनेटिव लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को चूज करे। अगर कोई स्टूडेंट लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट चूज करता है तो उसको अबाउट 5000 वर्ड्स में अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करना होगा। अमूमन स्टूडेंट्स इस चीज को देखकर कहते हैं कि 5000 वर्ड्स में ही बनाना है क्या, 2000 है तो नहीं चलेगा क्या, 4000 है तो नहीं चलेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है अबाउट 5000 वर्ड्स। इसका सिंपल मतलब है कि 5000 के आसपास होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। बस आपने जो चीजें उसमें लिखी हो रिपोर्ट में वो वैलिड पॉइंट्स कवर कर रहे हो। जो रिपोर्ट है उसका प्लेगरिज्म चेक किया जाएगा। प्लेगरिज्म क्या होता है कि कहीं आपने चीजों को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया है और वो 10% से ज्यादा होता है तो आपका जो रिपोर्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा, कई स्टूडेंट का रिपोर्ट रिजेक्ट हुआ है। इस वजह से जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान से नोट कर लीजिए कि प्लेगरिज्म 10% के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट आप बनाओगे वो 70% वेटेज कवर कर रहा होगा। साथ ही आपको वाइवा का एग्जाम देना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे आपसे सामने सामने क्वेश्चन किया जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 30% वेटेज को कवर करेगा। ये 70 आपका रिपोर्ट का और 30 मिलाकर 100 हो गया आपका इसका मार्क्स। ओके, नाउ अब थोड़ा हम लोग नीचे अगर मूव करें तो यहाँ पे इवेल्युएशन का क्या प्रोसेस है। जो रिपोर्ट है बेसिकली आपको उसके अंदर इन चीजों को कवर करना ही है। जो 70% रिपोर्ट का मार्क्स कैरी करेगा उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आप जिस भी टॉपिक पे रिपोर्ट बनाओगे उसका इंट्रोडक्शन वो इतना अच्छा हो कि 5 नंबर में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। जो सेकेंड पॉइंट होगा आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होगा आपके टॉपिक का, जो कि 10 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। देन थर्ड पॉइंट जो है स्कोप एंड लिमिटेशंस, वो भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। मेथोडोलॉजी जो है वो भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। थीम्स एंड सम थीम्स में आपको अपना रिपोर्ट डिवाइड करना है सो दैट आपका रिपोर्ट और बेहतर और अच्छे से डीपली बना हुआ हो। ओके,
तो इसके लिए आपको थीम्स एंड थम सब थीम्स में डिवाइड करना है। नाउ प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे देखिए यूज ऑफ ओन वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है। नहीं, प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपसे ओवरऑल आपकी रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन कैसी, आपने सही से वर्ड्स को यूज किया नहीं किया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपने बनाई या नहीं बनाई, या फिर आप इंट्रोडक्शन के बाद स्कोप्स एंड लिमिटेशंस बना दिए हो, ये भी आपका प्रेजेंटेशन में आएगा। जो सीक्वेंस मेंशन है उसी सीक्वेंस में आपको चीजों को रखना है। उसके बाद कंक्लूजन और सजेशंस रहेंगे, वो भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा होगा। इसके बाद आप रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी भी लिखोगे कि आपने जो रिपोर्ट बनाया है कहाँ कहाँ से किस किस कंटेंट को आपने रेफर किया है, उसको भी आपको डिटेल में बनाना पड़ेगा। इसके बाद आप जब इतना कर लोगे तो आपका रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगा, आप सबमिट करोगे इसे, रीजनल सेंटर पर जाकर सबमिट करोगे। ओके, रीजनल सेंटर पे रिपोर्ट सबमिट करना है और कहीं नहीं। बहुत से स्टूडेंट का ऐसा डाउट होता है कि कहाँ जाकर सबमिट करना है, तो आपको रीजनल सेंटर में ही सबमिट करना है। और साथ में आपका वाइवा भी कंडक्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। 30 मार्क्स के वाइवा में आपने जिस टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल आप मानकर चलते हैं अभी जो सिचुएशन है लाइब्रेरी की उस पर बनाए हुए, वैसे तो टॉपिक भी इग्नू ने दे रखी है जो अभी मैं बताऊंगी कि टॉपिक्स क्या क्या है, बट स्टिल मान के चलते अभी के प्रेजेंट लाइब्रेरी पे आपने अपना रिपोर्ट बनाया, तो आपने जो रिपोर्ट बनाया है ना उससे बेसिक क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं। आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया, आपने क्या समस्या पाई लाइब्रेरीज में, अभी क्या समस्या चल रही है, क्यों लोग कम जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। ओके, और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 50 है। 50% आपको आना ही चाहिए ईच, यानी कि ये जो 70 मार्क्स का रिपोर्ट है उसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स आने ही चाहिए, वरना आप फेल हो जाओगे। सॉरी 30 नहीं, 35 मार्क्स। और आपको वाइवा में 15 नंबर आना ही चाहिए सेपरेटली, ठीक है। तो आपका 50 कंसीडर किया जाएगा। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे थोड़े और डिटेल्स में कि लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट जो है उसको हम लोग को कैसे बनाना है, क्या सब टॉपिक्स हैं। एक तो देखिए यहाँ पे आपको रिपोर्ट का फ्रंट इमेज भी देखने को मिलेगा, ये रहा, ये फ्रंट इमेज है। अगर आप सबमिट कर रहे हो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट तो इसी तरह से सबमिट होगी, ठीक है। नाउ अब आते हैं कंटेंट पे, बात करते हैं कि कंटेंट जो रहने वाला है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का वो कैसा होगा। बेसिकली जो लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट होगा वो स्कॉलरली राइटिंग होगी, यानी कि पीएचडी के दौरान लोग जिस प्रकार की राइटिंग करते हैं उस प्रकार की राइटिंग, बहुत ही डीप, कहाँ से सोर्सेस लिया, हर एक चीज डिटेल में लिखना होगा, ठीक है। तो एक अच्छे तरीके से रिपोर्ट बनेगा, असाइनमेंट की तरह नहीं कि आप किसी का कॉपी कर लोगे, नहीं, आपको हर व्यक्ति को अपना रिपोर्ट स्वयं बनाना पड़ेगा, अलग तरीके से, अलग बुक्स को रेफर करके। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है लर्नर के लिए कि वो लर्न करे इस चीज को कि कैसे लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि 3 टाइप्स के सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, अब इसके बाद जब आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट आप खुद से बना रहे होगे तो ढंग से बनाना है, अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा अच्छे खासे रिपोर्ट रिजेक्ट हो रहे थे, ठीक है, और अभी भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो आप रिपोर्ट बनाओगे जिसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है वो किन टॉपिक्स पे बनाओगे, हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है कि कौन से टॉपिक पे बनाना है। तो देखिए, आप अपनी मर्जी से टॉपिक नहीं चूज करोगे, इग्नू ने टॉपिक दे रखा है, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे आपको रिपोर्ट बनाना होगा। या तो आप लाइब्रेरीज चेंजिंग ट्रेंड पे बनाओ, या तो आप डिजिटल लाइब्रेरीज इन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज पे बनाओ, या फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरीज पे बनाओ, या फिर आप इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ओए ओईआर पे बनाओ, या फिर आप डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज या ई रिसोर्सेज या फिर एनईपी 2020 एंड लाइब्रेरीज के ऊपर बनाओ। अब जो रिपोर्ट होने वाला है उसमें कौन सी चीज कैसे होगी हम लोगों ने पहले भी देखा, लेकिन आपको कुछ चीजें वहां पे मेंशन नहीं थी तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना, है ना। ओवरऑल आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट का समरी एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि 200 शब्दों में लिखाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन, आप इन चीजों को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जिसपे हम लोगों ने चर्चा की,
स्कोप्स एंड लिमिटेशंस लिखने हैं, मेथोडोलॉजी, थीम्स एंड सब थीम्स लिखनी है। देन हमारा कंक्लूजन एंड सजेशन आ रहा है, देन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा 5,000 लगभग 5,000 शब्दों में आपको रिपोर्ट बनाना है। 10% से अधिक प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा एसओपी में क्लियरली हर एक चीज मेंशन है। यदि आप अपने लेवल पे चाहते हो एसओपी को रीड करना तो सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में एसओपी देखने को मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल लाइब्रेरी साइंस रिसोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। इसमें भी मैं एसओपी समय समय पे प्रोवाइड करते रहती हूँ। साथ ही जो भी वेबिनार डेली बाइट्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार होता है, लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड होता है, उस वेबिनार मीट में ज्वाइन करने के लिए भी आपको इसी पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर में आप अगर लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वहीं पे आंसर हो जाए। अब आपने जैसा कि देखा कि रिपोर्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ये एक असाइनमेंट की तरह इजी टास्क नहीं है, आपको डेडिकेटेड होके समय देकर, इनफैक्ट हो सकता है कि अगर आप रिपोर्ट बनाने बैठोगे पहली बार तो ऐसा हो सकता है 10 से 15 दिन का समय लगे। उसमें भी कई बार आपको लगेगा कि ये नहीं, ये चीजें ऐड कर दे, ये सब्ट्रैक्ट कर दे, ये चीजें होगी, ठीक है। लेकिन आपको रिपोर्ट बहुत ही ढंग से एकदम अच्छे से बनाना है। अगर आप सोच रहे हो क्या डेली बाइट्स रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, यस ऑफ कोर्स करता है। डेली बाइट्स यूनिक लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट हर एक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करता है, जो कि कंप्लीटली सर्वे करके बनाया जाता है, ऑथेंटिक होता है, हर स्टूडेंट को अपना रिपोर्ट मिलता है, वो किसी और स्टूडेंट को सेम नहीं मिलेगा। अब आप कैसे इसे परचेज कर सकते हो, क्या प्राइस है, तो बेसिकली इसकी प्राइस 999 है। अब आप सोच रहे हो कि 999 बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन जिस रिपोर्ट को आप प्राप्त करोगे, प्राप्त करने के बाद जब इस रिपोर्ट को आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि रिपोर्ट का दाम इतना ज्यादा क्यों है। अब अगर आप डेली बाइट्स का रिपोर्ट परचेस करना चाहते हो तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर, या फिर मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 8081252539 वाले व्हाट्सएप नंबर पे सिंपली एक कोड प्रोवाइड करोगे, सर्वे 999। सर्वे 999 आप जैसे ही लिखोगे मैं समझ जाऊंगी कि आप इस वीडियो को देख कर आ रहे हो और आपको रिपोर्ट परचेस करनी है। रिपोर्ट अगर आप परचेज करना चाहते हो या फिर रिपोर्ट को लेकर कई स्टूडेंट्स के मन में मेरा ओवरव्यू है ये कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिख रखा है, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो रिपोर्ट यदि आप डेली बाइट से परचेज करते हो वो किस लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिपोर्ट डेली बाइट से आप परचेज करोगे वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यदि रिपोर्ट आप खुद से बना रहे हो तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हो। डेली बाइट्स पे बहुत लोग रिपोर्ट परचेज करने आते हैं तो सैंपल के रिगार्डिंग पूछते हैं कि क्या रिपोर्ट का सैंपल अवेलेबल है। तो देखिए सैंपल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपके लिए वो सैंपल है, लेकिन वो जो है किसी और का रिपोर्ट होगा। तो अगर गलती से मान कर चलिए मैंने किसी और का रिपोर्ट आपको एज अ सैंपल प्रोवाइड किया और आपने उसे सबमिट कर दिया तो आपका भी दिक्कत होगा, और जिस स्टूडेंट ने डेली बाइट्स पे ट्रस्ट करके पे करा है उसके साथ भी गलत होगा। तो इसीलिए आपको कोई सैंपल तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन यस आप डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में विजिट करो, वहां पे लाइब्रेरी साइंस की पुरानी प्लेलिस्ट एक होगी डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का वीडियो देखो तो आपको दिख जाएगा कि वहां पे कितने सारे फीडबैक है। इनफैक्ट आप इस वीडियो के आई बटन में टैप करोगे यदि तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप फीडबैक्स चेक कर सको। जो पुराने स्टूडेंट ने परचेस किया उन्होंने क्या फीडबैक दे रखा है लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के लिए। तो सैंपल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, फीडबैक चेक कर सकते हो। क्या डिस्काउंट अवेलेबल है या फिर जो प्राइस मैंने 999 बताया, देखिए रिपोर्ट पे डिस्काउंट एकदम पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो रिपोर्ट बहुत ही डिटेल होता है, 18-19 पन्नों का होता है। जब आप रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 999 वर्थ है उस रिपोर्ट के लिए, बिकॉज एक आदमी का अच्छा खासा समय उसमें जाता है रिपोर्ट को बनाने में। अब बात करते हैं कि कैसे परचेस करें, तो जैसा कि मैंने कहा अगर आपको रिपोर्ट परचेस करना है तो आप सिंपली सर्वे 999 टाइप करोगे 8081252539 व्हाट्सएप नंबर पे, सिंपली आप सर्वे 999 टाइप करोगे तो
आप इस थ्रू परचेस कर सकते हो। कितना टाइम लगेगा, मानकर चलते हैं आपने पेमेंट कर दिया आज, तो कितना टाइम लगेगा? देखिए डेली बाइट्स पे यदि आप पेमेंट करते हो तो आप बेफिक्र रहो, आपके साथ कभी कोई फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि एक एक रिपोर्ट के प्राइस के चक्कर में डेली बाइट्स अपने रेपुटेशन के साथ ऑफ कोर्स मजाक नहीं करेगा। तो आप जब पेमेंट करते हो तो पेमेंट के 24 टू 48 आवर्स में आपको एक कंफर्मेशन जाएगा कि हाँ आपका जो पेमेंट है वो रिसीव हो गया है। और जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा आप मेरे थ्रू कनेक्ट हो जाओगे और मैं आपको 24 टू 48 आवर के अंदर रिपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यानी कि आप अप्रोक्स में यदि देखो तो 4 से 5 दिन का समय लगेगा और आपको रिपोर्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। रिपोर्ट कब सबमिट करना है? देखिए ये क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स के होते हैं कि रिपोर्ट कब सबमिट करना है। बेसिकली रिपोर्ट का जो लास्ट डेट होता है, जो असाइनमेंट का लास्ट डेट है, वही रिपोर्ट का लास्ट डेट भी होता है। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस कहाँ देखने को मिलती है, जो रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करना होता है रीजनल सेंटर में बेसिकली, और जो असाइनमेंट है वो हमें स्टडी सेंटर में सबमिट करना पड़ता है। नाउ अभी हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कहाँ सबमिट करें और कब सबमिट करना है, किस टॉपिक पर रिपोर्ट बनाए। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रिपोर्ट के लिए टोटल 6 टॉपिक्स है, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे आपको रिपोर्ट बनाना है। वाइवा भी होगा, यस लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट के लिए वाइवा होगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं डेली बाइट्स पे जो ये कहते हैं कि नहीं नहीं डेली बाइट से ही प्रिपरेशन करनी है मुझे अच्छे से, असाइनमेंट भी परचेस करेंगे, रिपोर्ट भी परचेस करेंगे और लेक्चर सीरीज भी डेली बाइट से ही परचेस करेंगे। तो यस वैसे स्टूडेंट के लिए कुछ ऑफर है डेली बाइट्स के पास। यदि आप डेली बाइट्स का असाइनमेंट परचेस करते हो लाइब्रेरी साइंस के कोर्स का, तो वो 699 कॉस्ट करता है, जिसके अंदर आपको 9 असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंक्लूडिंग BLIE 227। जो कहीं आप और कहीं से परचेस करोगे तो इस पेपर का असाइनमेंट नहीं दिया जाता, ये प्रैक्टिकल पेपर है, ये डिफिकल्ट पेपर है, लेकिन डेली बेस पे आपको इसका भी असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट का जैसा कि मैंने कहा 999, और लिटरेचर सॉरी लेक्चर सीरीज और नोट्स का प्राइस 3999 है। ओवरऑल कॉस्ट कितना हो जाता है? 5697। लेकिन यदि एक स्टूडेंट तीनों ही चीज परचेस करना चाहता है तो 5697 ना पे करके उसे सिंपली 4499 के अंदर तीनों ही चीज मिल जाएगी। सिर्फ उसे ये कोड प्रोवाइड करना है complete_BLIS इसी व्हाट्सएप नंबर पे 8081252539। जैसे ही आप ये कोड टाइप करोगे तो सामने मुझे समझ आ जाएगा कि आप इसी तीनों चीज को परचेस करना चाहते हो। होपफुली लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट को लेकर आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।